हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये डाउट लेकर आए हैं हमारे पास, या बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो ये जान नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन है कि क्या सर हम सीए फाउंडेशन का आने वाला जून 2025 का अटेम्प्ट की तैयारी करें या फिर उसके बाद जो सितंबर 2025 में एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करें। तो आप हमारी ये दुविधा को दूर करो, आप हमारे को इसका सॉल्यूशन दो। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, एक स्ट्रैटेजी दी थी आपको कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जून की अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सितंबर के लिए भी सोच सकते हैं। तो उसी वीडियो का कुछ पार्ट फिर से आप सभी बच्चों के लिए आपकी खास डिमांड पर लेकर आया हूं। तो जानते हैं फटाफट से कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको जून अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए और कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको सितंबर 2025 के अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए। जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो सभी बच्चे सीए एस्पिरेंट हैं, वो बनना चाहते हैं सीए, ठीक है ना। तो बेटे, जो सीए का कोर्स है ना, वो सीए का कोर्स 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला लेवल सीए फाउंडेशन का है, ठीक है। सबसे पहला लेवल सीए फाउंडेशन का है। सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम्स होते हैं वो साल में 3 बार होते हैं अब से। पहले तो साल में 2 बार हुआ करते थे, पर अब से नई स्कीम के अंडर 3 बार आपको मौका मिल सकता है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बैठने का। एक होता है जनवरी अटेम्प्ट, एक होता है जून अटेम्प्ट और एक होता है सितंबर अटेम्प्ट। हर साल 3 बार हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, वो 3 बार सीए फाउंडेशन एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, हर साल जनवरी में, फिर जून में, फिर सितंबर में। अब आपको जनवरी अटेम्प्ट के लिए तो एलिजिबिलिटी आपकी बनती नहीं है ना। तो ये जो आने वाला जनवरी 2025 का अटेम्प्ट है, इसके लिए आप बच्चे एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जून 2025 हो या सितंबर 2025 हो, ये दोनों ही अटेम्प्ट देने के लिए आप एलिजिबल होगे। लेकिन चाहे जून हो चाहे सितंबर हो, है ना, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इसके लिए आपको पहली बात तो रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप ICAI.org पर जाकर अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जो पहले भी बहुत सारे टीचर्स ने हमारे इस चैनल पर बता रखा है, आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अगर नहीं पता है आपको तो आप हेल्प है जो ICAI.org पर, उस हेल्प के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि क्या प्रोसेस रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का। खैर, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर हमारे को एग्जाम देने हैं तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि हमारे को रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब जून अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 4 महीने पहले रजिस्टर होना है। 4 महीने पहले आपको रजिस्टर होना है। इसका मतलब आप मोटे तौर पर मान के चलो कि आपको जो ये रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए, ये आपको 1 जनवरी 2025 से पहले करवानी है। ऐसा आप मान के चलो, चाहे आपने जून अटेम्प्ट देना है, चाहे आपने सितंबर अटेम्प्ट देना है, या फिर उसके बाद का भी कोई अटेम्प्ट देना है, डजंट मैटर, आपको रजिस्ट्रेशन तो करवानी है। तो आप काम करें, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवा लें 1 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि इसी दिसंबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। पहला काम तो खत्म हो गया। नाउ यू आर रजिस्टर्ड। जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपको एक फीस देनी पड़ती है 9-10 हज़ार रुपए की। वो फीस दोगे आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपकी, आपके घर पर मॉड्यूल्स आ जाएंगे। मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल आ जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसका मतलब नाउ यू आर ओके, आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। आप अपना जून अटेम्प्ट या फिर सितंबर अटेम्प्ट या फिर इसके बाद अगला जनवरी अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यू हैव टू रजिस्टर। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसके अंदर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 में से 2 सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्टिव पेपर की फॉर्मेट में होंगे, सब्जेक्टिव, और 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं।
ऑब्जेक्टिव मतलब आपके पास MCQs की फॉर्मेट में वो कौन बनेगा करोड़पति है ना, KBC की फॉर्मेट ABCD 4 ऑप्शंस होंगी, आपको सिलेक्ट करनी है, टिक करनी है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो 2 सब्जेक्ट्स आपको पूरे सब्जेक्टिव पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होंगे वो MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक। तो ये 4 सब्जेक्ट सर कौन से हैं? इन 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग का, यानी कि अकाउंट्स का। सेकंड है आपका लॉ का, बिजनेस लॉज। थर्ड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जो फोर्थ है वो है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स, ठीक है ना, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो ये है आपके 4 सब्जेक्ट। जो पहले 2 सब्जेक्ट हैं, जो पहले 2 हैं वो सब्जेक्टिव हैं, और जो आखिरी के 2 हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव। सही है। तो 4 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। अब आते हैं इसके ऊपर। सर हम तो अभी 12वीं में हैं, हम तो अभी कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप हमें बोल रहे हो कि हम जून अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, हमें जून की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सर जून की तैयारी करने के लिए हमारे को पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी? तो पहली बात तो ये समझो बेटे कि अगर आपको जून 2025 का अटेम्प्ट देना है, तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जून 2025 का अटेम्प्ट केवल वही बच्चे देने की सोचें। आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत किया करो कभी भी, नेवर वेस्ट योर अटेम्प्ट, ठीक है ना। तुक्का नहीं लगाना हमको पास होने का, हमको पूरी तैयारी करनी है 100%। जब हम बिल्कुल विश्वास के साथ पेपर में बैठे, पास होने का विश्वास होना चाहिए, तभी आपको अटेम्प्ट देना है। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। आपको फालतू में सिर्फ एग्जाम में बैठना है, प्रेजेंट होना है विदाउट प्रेपरेशन, उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसका कोई पर्पस नहीं है। जब तक आपकी तैयारी 100% ना हो जाए, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट, मत करो, ठीक है ना। तो अब सर जून 2025 अटेम्प्ट अगर मुझे देना है तो इसका मतलब मैं कौन सा बच्चा हूं? तो बेटे आप वो बच्चे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स को अभी तक 11वीं और 12वीं का कॉमर्स बहुत इजी और बहुत अच्छे तरीके से आता है। स्कॉलर हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई हो रखी है, और अभी भी आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। आप प्रिटी कॉन्फिडेंट हो कि आपको सारा कुछ समझ आता है। आपसे अभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, शायद आपके पास मैथमेटिक्स भी होगा 11वीं 12वीं के अंदर। तो वो बच्चे जिन्होंने 11वीं 12वीं में कॉमर्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है, मेरी मान के चलो, तो मैं कह रहा हूँ 90% प्लस वाले बच्चे हैं, जो नंबरों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 90% प्लस वाले बच्चे हैं, जिनके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से उनको 11वीं 12वीं के आते हैं। वही बच्चे जून की तैयारी करो। सिर्फ ब्लैंकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जो बच्चे जून में तैयारी पेपर देना चाहते हैं वो होने चाहिए ऐसे बच्चे जो 11वीं 12वीं में कॉमर्स वाले हैं, नॉन कॉमर्स वाले की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं। दूसरा, वो बच्चों की 90% के आसपास नंबर आ चुके हैं या आ रहे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर। वो ऐसे बच्चे हैं जो जून अटेम्प्ट दे सकते हैं। क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो बेटे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, और ये सब्जेक्ट की नॉलेज उतनी ही चाहिए जितनी आपके पास 11वीं 12वीं में है ना, जितनी आपके पास 11वीं 12वीं में है। तो ऐसे बच्चों का फोकस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रह जाएगा, वो है लॉ। तो ऐसे बच्चे सिर्फ एक ही ऐसा नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो है लॉ, ठीक है ना। तो ये होते हैं वो बच्चे जो जून की तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर होता है, ठीक है ना। सर अगर हम ऐसे वाले बच्चे की कैटेगरी में नहीं आते, मान लो हमारे पास मैथ्स नहीं है, मान लो हमारा अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने हम कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हमारे मन में इच्छा है कि हमको तो सीए बनना है,
तो क्या हम जून अटेम्प्ट ना दें? बेटे मेरी मानो तो मत दो, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। उसका भी रीजन देता हूं आपको, अभी उसका भी रीजन देता हूं। आप अभी लेट से हम कहां पर हैं, अभी हम अक्टूबर में है ना, चलो नवंबर में हमारी क्लास शुरू होती है, मान लो नवंबर 2024 से हम अपनी प्रेपरेशन शुरू करेंगे। तो हमारे को नवंबर का पूरा महीना मिलेगा, हमारे को दिसंबर मिलेगा, है ना, नवंबर दिसंबर, हमारे को जनवरी पूरा मिलेगा, हमारे को फेब मिलेगा, मार्च मिलेगा, अप्रैल मिलेगा और मई मिलेगा, है ना। हमारे पास टाइम नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 7 महीने हमारे पास सर, 7 महीने होंगे तैयारी करने के। ठीक है, मान ली आपकी बात, लेकिन बेटे आपके पास सिर्फ ये 7 महीनों में ये फाउंडेशन की तैयारी थोड़ी है। अभी तो इसमें से कुछ टाइम आपका बोर्ड की तैयारी में निकल जाएगा, है ना। अभी प्री बोर्ड आ जाएंगे आपके, सेकंड टर्मिनल, प्री बोर्ड, है ना। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होते हैं वाइवा, वो शुरू हो जाएंगे, फाइल वर्क हो जाएगा शुरू, है ना। फिर जाके आपको मार्च में बोर्ड देने हैं। तो आप मार्च तक तो प्री ऑक्यूपाइड हो ना, मार्च तक तो आप पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड हो, फ्री नहीं हो आप पहले से ही पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड की। तो आपके पास सिर्फ सीए फाउंडेशन करने का टाइम नहीं है। सीए फाउंडेशन करने का सिर्फ अकेला टाइम जो मिलेगा ना आपको बेटे, वो सिर्फ अप्रैल और मई, ये जो 2 महीने हैं ना, ये कंप्लीटली ब्लैंकली सिर्फ आपके पास सीए करने के लिए ही है। उससे पहले तो आप 5 महीने सीए भी कर रहे होगे तैयारी, सीए फाउंडेशन की, और साथ में बोर्ड की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डुअल होगा काम, डबल, है ना। अभी मैंने बोला था ये वो बच्चे हैं जिनको 11वीं 12वीं में कॉमर्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स उनके बहुत भले चंगे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। तो सिर्फ उनको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है ज़्यादा, वो है लॉ। और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बेटे उनका लगभग 70% सिलेबस, हर सब्जेक्ट का 70% सिलेबस जो है ना, 70%, चलो 70 नहीं बोलता तो 60 से 70% सिलेबस जो है ना, वो वही है जो कक्षा 11वीं और 12वीं में आपने पढ़ा है। लेकिन 3 सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, लॉ इज अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट जो आपने किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। तो लॉ की आपको एक्स्ट्रा तैयारी तो करनी पड़ेगी। ओके सर, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों आ रहा है कि 60 से 70% सिलेबस अगर 11वीं और 12वीं का ही है तो हम बच्चे पास हो जाएंगे? ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? उसका रीजन है बेटे, उसका रीजन है, अगर हम पासिंग परसेंटेज या पासिंग क्राइटेरिया पढ़ें तो आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, अब 4 सब्जेक्ट्स हैं बेटे। हर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स के पेपर है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। और हर सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो आपको मोर देन 40 चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 40 चाहिए। हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40% या उससे ज्यादा चाहिए। 40% ही तो चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40 या उससे ऊपर चाहिए। लेकिन एग्रीगेट 400 में से आपके पास 200 अबव होना चाहिए। लेकिन एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट में 40 भी अगर आ जाएंगे तो सब्जेक्ट में तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आप क्योंकि टोटल 200 नहीं बना पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आपको टोटल भी 200 चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, ये रूल तो हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, ICAI ने दिया है। इस रूल के हिसाब से तो आप 40 से ऊपर ले लो और टोटल 200 बना लो तो आप पास हो जाओगे, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप ये रूल को मत फॉलो करो, आप सिंपल सी बात फॉलो करो कि हर सब्जेक्ट में आपको 50+ चाहिए, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में 50+ आ जाएंगे तो एग्रीगेट अपने आप ही 200+ हो जाएगा, है ना, सिंपल हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट में आपको केवल 50 मार्क्स ही तो चाहिए,
इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि 60 से 70% सिलेबस तो बेटे 11वीं 12वीं का ही है तेरा, उसमें से 50 मार्क्स ही तो चाहिए तेरे को। और बाकी जो हम तैयारी करवाएंगे तुमको नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीनों में जो तैयारी कराएंगे, तो क्या बाकी का 30%, बाकी का बचा हुआ 30% और पूरा का पूरा लॉ का न्यू सब्जेक्ट क्या तू तैयार नहीं कर पाएगा? कर पाए। ये वो बच्चा है जिसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो के अंदर दे दी थी। तो ये बच्चे तो बहुत क्लियरली अपना मन बना चुके हैं अगर सीए करने का, तो उनको सोचने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाओ, पढ़ाई शुरू करो, लाइव क्लास लगा सकते हो तो लाइव क्लास लगा लेना हमारे साथ। अभी हम अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं इसी चैनल सीए वाला पे, इसी नहीं तो कॉमर्स वाला पे तो नहीं, सीए वाला चैनल के ऊपर हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। अब हम जब आपकी क्लासेस शुरू करेंगे जून अटेम्प्ट की, जून 2025 अटेम्प्ट की जब हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, तो लगभग टेंटेटिवली 15 नवंबर के आसपास हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 15 नवंबर से लेके 31 मार्च तक हमारा टारगेट होगा कि इन 4.5-5 महीने में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके पास अप्रैल और मई का महीना होगा जिसमें आप सुपर रिवीजन करेंगे, इसमें आप सुपर रिवीजन करेंगे। तो बेटे इस टाइम पीरियड में हमारी जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी, ठीक है, हमारी क्लासेस लाइव होंगी। पर अगर आप लाइव क्लास नहीं लगा सकते ड्यू टू एनी रीजन, आपका स्कूल चल रहा है, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप लाइव नहीं लगा सकते, तो बेटे आप इसी लाइव क्लासेस को रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना। ये फीचर है ना हमारी क्लासेस के अंदर, आप रिकॉर्डेड देख लेना। तो धीरे धीरे आप तैयारी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी करते रहोगे, तब भी मार्च तक, एटलीस्ट मार्च तक आपका 70-80% सिलेबस आपको रिटेन हो जाएगा दिमाग में। और एंड के जो 2 महीने बचेंगे अप्रैल और मई में, उसमें फटाफट से सारा रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसमें तो काम ही सिर्फ एक करना है, दिन रात सुबह शाम सिर्फ सीए की तैयारी तो करनी है, बोर्ड तो खत्म हो चुका होगा। तो ये बच्चे क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि आप लोग तो जून अटेम्प्ट ही दोगे। और जो बाकी के बचे डिफरेंट, जो भी बच्चे बाकी के बच गए, जैसे कि रिमेनिंग, जो बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारी इस डेफिनेशन में फिट नहीं आ रहे, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सितंबर 2025 अटेम्प्ट की ही कोशिश करें। मेरी मानोगे अगर तो वो बच्चे जो हमारी इस डेफिनेशन में नहीं आए, जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले 10-15 मिनट में दी है, अगर वो नहीं हो आप उसके अलावा बच्चे हो जो रिस्क नहीं ले सकते, जो डबल मेहनत नहीं कर सकते, जिनको वन थिंग एट अ टाइम करने की आदत है, वो कहते हैं कि सर नहीं हम बोर्ड के साथ और कुछ नहीं कर सकते, हम तो बोर्ड करेंगे, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करेंगे। तो ऐसे बच्चे कृपया करके सितंबर 2025 का अटेम्प्ट की तैयारी करना, जिसकी तैयारी अप्रैल में आप शुरू कर लेना, आपके पास बहुत टाइम होगा, तो वो अपनी कंफ्यूजन खत्म कर ले, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी बच्चों को इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि कौन बच्चे जून 2025 का अटेम्प्ट दे सकते हैं या देने की सोच सकते हैं, और कौन ऐसे बच्चे हैं जो सितंबर 2025 की अटेम्प्ट देने की तैयारी करेंगे। आई होप योर ऑल क्वेरीज आर आंसर्ड, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और अब आप बिल्कुल तैयार हो, क्रिस्टल क्लियर माइंड के साथ आप तैयार हो सीए की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं सीए जर्नी के अंदर, सीए वाला चैनल पर, जब हमारा बैच शुरू होगा। आप सभी का स्वागत है उसमें। टेक केयर।